नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आ गया हूं, जिसमें हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो मिनिस्ट्रियल के लेवल की एग्ज़ाम होने वाला है 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक अभी मतलब एक्सपेक्टेड डेट है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको सारे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनकी नज़र दिखाऊंगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हम जानते हुए चलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब हमारी ये पूरी मिनिस्टर की टीम है और हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं। अब मिनिस्टर्स को जब भी कुछ दिक्कत हो या कुछ उनको सुझाव देना हो प्रेसिडेंट साहब को, तो ये डायरेक्टली नहीं देंगे। बीच में एक मीडियम है, कौन है? प्रधानमंत्री जी। ये अपनी सारी बातें प्रधानमंत्री जी को बताएंगे और प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी के पास सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे किया जा सकता है क्या। तो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में, हमारे प्रेसिडेंट साहब के बीच में कौन रहता है? तो आपको ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर्स रहते हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। इस समय पर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट मुर्मू जी हैं 15वें नंबर की, सेकंड महिला बनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, गारिया पूजा इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। इसी प्रकार से पूछा गया था। जो गारिया पूजा है, अगर आपको पता है तो ठीक है। दिस फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो क्यों गारिया पूजा, आप खुद सोचिए, गाड़ियाँ अगर किसी के पास होंगी, गाड़ियाँ मतलब गाड़ियाँ अगर किसी के पास होंगी तो सोचिए उसका जो डंका है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होंगी तो उसका डंका तीनों लोकों में बजेगा। तीनों लोकों का मतलब त्रिपुरा, त्रि मतलब तीन आ रहा है ना, तो इस तरीके से आप याद कर पाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। गारिया पूजा फेस्टिवल त्रिपुरा में ऑब्जर्व किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, पायरिया इज़ अ डैश इन्फेक्शन। बोल रहा है पायरिया किस प्रकार का इन्फेक्शन है। अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। विच अफेक्ट द गम टिश्यू एंड इट लेफ्ट अनट्रीटेड, इट ऑफ्टन लीड टू सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ टीथ। अगर आप इसका उपचार ना करें, मसूड़ों का एक मसूड़ों को प्रभाव करने वाला एक बीमारी है, और अगर आप इसका उपचार ना करें तो हमारे दांतों को नुकसान हो जाता है और दांत ऑलमोस्ट या तो झड़ने लग जाते हैं या तो बीच बीच से आपने देखा होगा खोखले टाइप के हो जाते हैं। तो पायरिया किस टाइप की बीमारी है, मतलब किस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती है? तो आप कहोगे पायरिया बैक्टीरिया से फैलने वाली एक बीमारी है। किससे? बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कैन अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो इनको अपॉइंट कौन करता है? तो सिंपल सी बात है, बड़े बड़े जो पद हैं भारत के उसे प्रेसिडेंट साहब जी अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ पर आंसर होगा। इसको हिंदी में आप मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप CAG कहते हैं और हिंदी में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं। CAG इस वक्त कौन है? तो इस समय पर मुर्मू जी हैं। कौन है? मुर्मू जी। यहाँ पर वैसे मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 148 कॉन्स्टिट्यूशन में इस पद के बारे में बात की गई। 1858 में इसे फाउंड किया गया। 2,50,000 सैलरी होती है पर मंथ की। प्रेसिडेंट साहब जी को रिपोर्ट करते हैं क्योंकि अपॉइंट ही कर रहे होते हैं। 6 साल या फिर 65 साल का कार्यकाल होता है, जो पहले आ जाए वो इनका कार्यकाल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इस समय पर GC मुर्मू साहब जी कौन है? कैग है, हमारे CAG है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, NEEG is a test used to evaluate the electrical activity in the brain. Select the full form of EEG. ECG तो होता है हमारे हार्ट का,
लेकिन EEG होता है हमारे ब्रेन का, ब्रेन में जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसको वेव फॉर्म में लाता है ये पूरा सिस्टम। आपको बता दूं EEG की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रो, ई से इलेक्ट्रो और एनसेफलो और फिर जी से ग्राम, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रिंग वॉर्म इज अ कॉमन स्किन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय। तो रिंग वॉर्म किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? तो आप कहोगे रिंग वॉर्म हमें होती है किससे? फंगस की वजह से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तो आपको याद भी होगा। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1947। 1947 में किनको हमारा पहला लॉ मिनिस्टर बनाया गया? आपको याद रखना है कानून मिनिस्टर हमारे पहले कौन थे? तो कानून मिनिस्टर वो थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने में अहम योगदान निभाया, जिनका नाम BR अम्बेडकर साहब है। कौन? भीमराव अंबेडकर साहब जी, इनको ही पहला लॉ मिनिस्टर हमारा बनाया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, डैश इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू स्टडी सॉइल एज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल बॉडीज। तो प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सॉइल हम क्या कहते हैं? तो आप कहोगे स्टडी, मिट्टी के अध्ययन को या स्टडी ऑफ सॉइल को हम कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फीमेल इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। तो IPS, पहली IPS महिला बनने वाली कौन थी? तो ये तो आपको नाम याद है, कौन थी? किरण बेदी थी। लेकिन अगर आपसे IAS पूछ लिया जाए पहली महिला IAS कौन थी, तो याद रखना है अन्ना राजम मल्होत्रा, ये थी पहली IAS। और IPS कौन थी? तो किरण बेदी, याद रखना है। और यहाँ पर पहली महिलाओं ने जो अचीवमेंट की है भारत की, उनको, उनके नाम मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता? कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता, और ब्रॉन्ज मेडल ये जीता था। बात करें एयरलाइन पायलट बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो दुर्गा बनर्जी थी। और स्पेस पे जाने वाली कल्पना चावला थी। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बछेंद्री पाल थी। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली आरती शाह थी, जिनको आरती गुप्ता भी हम कहते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली म्यूजिशियन फीमेल कौन थी? MS सुब्बा लक्ष्मी थी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली कमलजीत संधू थी। और बुकर प्राइज़ प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय थी। WTA टाइटल जीतने वाली सानिया मिर्जा थी, टेनिस का एक टाइटल है। नोबेल प्राइज़ जीतने वाली मदर टेरेसा थी। ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली आशा पूर्णा देवी थी। अशोक चक्र जीतने वाली नीरजा भानोट थी। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ द हाईएस्ट कंडक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल्स। किस धातु में सभी धातुओं की चालकता सबसे अधिक होती है? तो इन सभी में से आपको बता दूं सिल्वर की सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, आपको याद भी होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते समय। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्बॉडीज 3 लिस्ट यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। तो किस अनुसूची में 3 लिस्ट की बात की गई है, जिसमें संघ, राज और संवर्ती सूची की बात की गई है? कौन सी अनुसूची है ये? आप कहोगे ये है 7th अनुसूची। कौन सी? 7th। सेकंड में क्या है? तो इम्पॉर्टेंट पद के शपथ है। 9th में क्या है? 9th में भूमि सुधार का जो एक भूमि सुधार का कानून जो बना था वो है इसमें। और 6th की बात करें तो इसमें 4 राज्यों को डाला गया है जिनके जो कल्चर और अनुसूचित जनजातियां हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। कौन कौन? तो आसाम है, त्रिपुरा है, क्या है? आसाम है, त्रिपुरा है, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द चोला वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स।
तो चोला डायनेस्टी को किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो आंसर यहाँ पर होगा विजयाला चोला जी के द्वारा फाउंड किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कन्फर्ड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021? तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 किसको दिया गया? तो 2021 का पूछा जा रहा है और ये एक ट्रस्ट को दिया गया था, वो प्रथम नाम की ट्रस्ट है। अगर बात की जाए 2020 का किसको दिया गया, तो डेविड अटेनबर्ग को दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। 2020 का डेविड अटेनबर्ग और प्रथम एक ट्रस्ट है उसको 2021 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, टू एक्सेलरेट द एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटाइजेशन coverage and to put focus on sanitation when the Prime Minister of India launched the स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान को कब लॉन्च किया गया, से इतनी बात इंपॉर्टेंट है। ऊपर तो सिर्फ रामकथा लिखी है और आजकल के एग्जाम्स में ऐसे ही आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन को कब लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे 2 अक्टूबर गांधी जी का जब जन्मदिन पड़ता है तो 2 अक्टूबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, डैश इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द 13th and 14th अप्रैल इन पंजाब एवरी ईयर? मतलब हार्वेस्ट फेस्टिवल पंजाब में कौन सा? बैसाखी है। इससे काम अपना हो जाएगा, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। एंड इट मार्क्स द बर्थ ऑफ, ये मार्क करता है, ये ये प्रतीक बताता है कि जो खालसा पंथ जी का जो बर्थ हुआ था उसमें, तो सिख कम्युनिटी के लिए। तो आपको बता दूं ये खालसा पंथ के जन्मदिन का प्रतीक है सिख समुदाय के लिए, और ये बैसाखी के रूप में ये ऑब्जर्व करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ आर द मार्बल कार्व्ड दिलवारा जैन टेम्पल लोकेटेड द एंश्राइन वेरियस जैन तीर्थंकर? तो आपको बता दूं जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनके बारे में, उनको मतलब स्थापित किया गया है किसी मंदिर में, और वो मंदिर का नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर। अब ये पूछा जा रहा है कहाँ पर, ये बताइए। तो आपको याद होना चाहिए ये माउंट आबू में है। कहाँ पर? माउंट आबू राजस्थान में है, याद रखिएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर बाय इंडियन बैंक्स? तो क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसको कब लॉन्च किया गया है? हमारे जो इंडियन बैंक्स हैं उनके द्वारा। तो आपको बता दूं ये 1998 को इसे लॉन्च किया गया, याद रखना है, पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करें, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वॉज चेयर्ड बाय? तो पहली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को कब चेयर किया गया? इसको डेवलप किया गया 1993 में, और इसको पहली जो कमीशन थी उसको चेयर किया गया किसके द्वारा? तो आंसर होगा काका कालेलकर। यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन इस समय पर अगर आपसे चेयरमैन पूछे जाए तो भगवान लाल साहनी जी इस समय पर इसके चेयरमैन हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लैकिश वाटर लेक एंड सैलो लगून विद एंसुराइन कैरेक्टर स्प्रेड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा? तो उड़ीसा में बोला जा रहा है खारे पानी की एक लेक है, एक झील है, और मुहाना चरित्र के साथ उथला लैगून है। तो ये किसकी है? तो आपको ध्यान रखना है, इनमें जो उड़ीसा में है वो चिल्का लेक ही आप जानते होंगे और यही फेमस है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द इल्बर्ट बिल प्रपोज्ड? तो इल्बर्ट बिल प्रपोज कब हुआ? वैसे लागू हुआ था 1884 को, लेकिन प्रपोज हुआ 1883 को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर रोड द एपिक गीता रहस्य इन जेल? तो जेल में जब थे तो गीता रहस्य को किस फ्रीडम फाइटर के द्वारा लिखा गया? आंसर होगा कौन? लोकमान्य तिलक जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया, याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार और आप फिर से पूछा जा सकता है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सिचुएटेड। तो किस कंट्री में ICC का हेडक्वार्टर है? पहले स्टार्टिंग में था लंदन में, लेकिन अब इस समय पर कहाँ है? तो UAE आंसर सही होगा। UAE दुबई में इसका हेडक्वार्टर अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को फाउंड किया गया था 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई है, स्टार्टिंग में लंदन में था। मेंबरशिप 108 मेंबर हो चुके हैं, अब 108 मेंबर हो चुके हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। CEO जियोफ एलार्डिस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हरिजन सेवक संघ इन 1932। तो निम्नलिखित में से किसने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? आंसर होगा ये महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स। एजुकेशन रिफॉर्म लाने के लिए लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन को लॉन्च किया, को अपॉइंट किया। आंसर यहाँ पर होगा कब किया? तो 1882 में किया था। याद रखना है 1882 में ही पहली जनगणना, नियमित रूप से जो जनगणना होती है वो भी हुई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। NEFT जो आपको पता है, एक तो होता है RTGS, एक होता है RTGS जो हम बैंक से पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, एक होता है NEFT इज़ द सिस्टम इन विच द ट्रांजैक्शंस रिसीव्ड अप टू पर्टिकुलर टाइम आर प्रोसेस्ड इन बैच। व्हाट डज NEFT स्टैंड? तो NEFT हमें कुछ पैसा, जो बल्क में पैसा भेजना है उसको अलाउ करता है। और NEFT में बात कर लें तो 2 लाख से ऊपर जब आप पैसा सेंड कर रहे होते हैं, अलग अलग बैंक की पॉलिसीज़ हैं कितना चार्ज वो लेंगे, लेकिन 2 लाख से ऊपर जब आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं किसी दूसरे अकाउंट में, तो आपको ध्यान रखना है आपको NEFT कराना होता है। और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। क्या? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। आपका काम ये है, होमवर्क क्वेश्चन है कि RTGS की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसकी लिमिट कितनी, कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कितनी लिमिट आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।